हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। इस दुनिया में यदि किसी को सबसे ज्यादा चालाक और माहिर शिकारी माना जाता है तो वह बिल्ली की प्रजाति है। और बिल्ली की प्रजाति में जो सबसे खतरनाक जानवर है उनका नाम है शेर और बाघ। बाघ यानी टाइगर। लेकिन इस दुनिया में शेरों की भी बहुत सारी प्रजाति है और बाघों की भी बहुत सारी प्रजाति है। कुछ प्रजाति टाइगर की शेरों पे भारी है तो कुछ प्रजाति शेरों की टाइगर पर भारी है। लेकिन क्या हो जब इंडिया में रहने वाले दो खतरनाक बिल्ली प्रजाति के जीव आपस में लड़ जाए तो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के फेमस टाइगर यानी कि बंगाल टाइगर और गुजरात में रहने वाले एशियाटिक लायन के बारे में। क्या हो जब बंगाल टाइगर और एशियाटिक लायन का सामना हो? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बंगाल टाइगर से। बंगाल टाइगर बहुत ही ज्यादा माहिर शिकारी होता है। ये एक एम्बुश प्रेडेटर होता है यानी कि घात लगा के हमला करने वाला जीव। ये अपने शिकार को समीप आने पर उस पर इतनी तेजी से प्रहार करता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। यह अकेले रहना पसंद करता है और अकेले ही शिकार करना भी। यह बहुत बड़े क्षेत्रफल में अपना दबदबा रखता है। यह अपने इलाके में किसी दूसरे टाइगर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। हर टाइगर का अपना एक इलाका होता है। ये पेड़, जमीन और पानी तीनों में शिकार करने में इसको महारत हासिल है। ये एक बहुत ही अच्छा तैराक होता है। एक अडल्ट बंगाल टाइगर का वजन लगभग 250 किलो तक होता है। और यदि बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो इसकी लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है। साथ ही यदि बात करें इसकी हाइट के बारे में तो इसकी हाइट लगभग 1.2 मीटर के आसपास होती है। लेकिन उसके अलावा भी इसके पास काफी ज्यादा खतरनाक अटैक स्किल्स होती है। वो मिलती है इसे अपने खतरनाक पंजे यानी कि इसकी क्लॉ में जो नाखून होते हैं वो ब्लेड की तरह वर्क करते हैं। और जब किसी शिकार पर ये अपने उन पंजों से हमला करता है तो उसकी स्किन को फाड़ डालता है। साथ ही इसके पास 78 mm लंबे कैनाइन दांत होते हैं जो ये सीधा शिकार के गले में घुसा देता है और उसकी श्वास नली को काट देता है। इसकी बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। इसकी बाइट फोर्स होती है लगभग 1050 psi के बराबर। इसकी आई साइट भी बहुत अच्छी होती है। ये दिन और रात दोनों समय शिकार को अच्छी तरह देख सकता है। उस पर सटीक हमला करने में निपुण है। ये पानी में घुस के पानी के राजा यानी कि मगरमच्छ तक का शिकार करने में सक्षम है। तो आप लगा सकते हैं कि अंदाजा वाकई में इस शिकारी के बारे में तो कहना ही क्या है। बात करते हैं भारत के जंगलों में रहने वाले शेर के बारे में। भारत के जंगलों में रहने वाले शेर को एशियाटिक लायन बोलते हैं। यह नाम उन्हें पश्चिमी देशों के लोगों ने दिया है। शेर और बाघ का रहन सहन एक दूसरे के विपरीत होता है। जहाँ बाघ झुंड के बिना रहता है वहाँ शेर संपूर्ण झुंड को अपने साथ लेकर चलता है और अपने झुंड की रक्षा करता है। शेर में नर शेर आराम करते हैं और शेरनियां शिकार करती है। लेकिन शिकार लाकर वो सबसे पहले नर शेर के आगे रखती है। नर शेर पहले खाता है। हाँ, नर शेर शिकार में तब साथ देता है जब या तो शिकार बहुत ज्यादा बड़ा हो या शिकार बहुत ज्यादा खतरनाक हो। नर शेर का अपने झुंड के प्रति ये कर्तव्य होता है कि बाहर से आए हुए किसी दूसरे शेर से उसे अपने झुंड की रक्षा करनी होती है। एक अडल्ट एशियाटिक लायन का वजन लगभग 150 किलो से लेकर 200 किलो तक होता है। यदि बात करें इनकी लंबाई के बारे में तो इनकी लंबाई भी लगभग 9 फीट के बराबर होती है। और यदि बात करें इनकी हाइट के बारे में तो इनकी हाइट 1.2 मीटर तक होती है। लेकिन इनकी बाइट फोर्स टाइगर के मुकाबले कम होती है यानी कि 650 psi। लेकिन इतनी बाइट फोर्स भी बहुत है किसी भी जानवर के गले की श्वास नली काटने के लिए। इनके दांत 70 mm लंबे होते हैं। एशियाटिक लायन की सबसे ज्यादा अधिक संख्या गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है। यहाँ पर निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये शेरों की प्रजाति के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। शेर और बाघ में एक मुख्य अंतर यह होता है कि बाघ कभी भी अटैक कर सकता है। मतलब उसे यदि भूख ना लग रही हो तो भी वो किसी भी जीव पर हमला कर सकता है। लेकिन शेर तभी हमला करते हैं जब उनके झुंड को भूख लगती है या फिर उनके झुंड को किसी और जानवर से खतरा होता है। यह तो थे इन दोनों के बारे में कुछ अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स। अब बात करते हैं यदि दोनों का सामना होगा जंगल में तो क्या होगा। इतना तो आपको ही पता है। इन दो जंगली बिल्लियों के बीच में यदि मुकाबला होगा तो मुकाबला जानलेवा तो पक्का होगा। लेकिन कौन होगा विजेता, शेर या बाघ? तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जीत की अधिक प्रायिकता टाइगर के पक्ष में चले जाती है कि टाइगर बचपन से ही अकेले शिकार करते हुए आ रहा है। जहाँ शेर झुंड में शिकार करते हैं वहाँ टाइगर की अटैक स्किल शेर से काफी ज्यादा बेहतर होती है। और यदि जब फाइट की बात आती है तो टाइगर अपने दोनों पंजों का इंसान की तरह खड़े होकर एक साथ यूज कर सकता है। जहाँ शेर एक पंजा यूज करता है वहाँ टाइगर अपने दोनों पंजों को एक साथ चलाने में महारत हासिल रखता है। शेर जहाँ आलसी स्वभाव का होता है वहीं टाइगर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और एजाइल होता है।
साथ ही यदि देखा जाए तो बंगाल टाइगर की लंबाई, बंगाल टाइगर का अधिक वेट, बंगाल टाइगर के अधिक लंबे कैनाइन दांत, साथ ही उसके पंजों में लगे खतरनाक नाखून, ये सभी चीजें एशियाटिक लायन के मुकाबले बड़ी हैं। यदि बंगाल टाइगर और एशियाटिक लायन के बीच मुकाबला होता है तो यहाँ पर जीत की बहुत अधिक संभावना केवल बंगाल टाइगर के पक्ष में जाती है। हालांकि कोई और लायन होता तो शायद ये मुकाबला टक्कर का हो सकता था, यानी कि अफ्रीकन लायन से बंगाल टाइगर का मुकाबला तो टक्कर का हो जाता, लेकिन एशियाटिक लायन में बंगाल टाइगर विजय प्राप्त करने में सफल रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इन दोनों में से आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए था विजेता।